Today we are going to talk about Wolsoinka's poem Telephone Conversation. Wolsoinka is a Nigerian writer. The poem describes a phone call between a landlady and the speaker. The speaker is a black man. They are talking about renting an apartment. In fact, the poem satirizes racism. The landlady is a pleasant one until she learns that the speaker or the poet is African, at which point she demands to know how light or black the speaker's skin is. So, लैंडलेडी जो है जिसको अपना अपार्टमेंट रेंट पे देना है वो तब तक अच्छे मूड में रहती है जब तक उसको ये नहीं पता होता कि जो स्पीकर है या जो पोएट है जिसको वो उसने अपना अपार्टमेंट रेंट पे देना है वो ब्लैक मैन है। जब उसे पता चलता है कि वो एक ब्लैक मैन है तो वो उसी टाइम उसका जो मूड है रेंट पे देने का वो चेंज हो जाता है। The poem, the speaker then cleverly mocks the landlady's ignorance and prejudice, and demonstrating that characterizing people by their skin color diminishes their humanity. तो इस पोएम तो पोएट जो है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लैंडलेडी जो है उसको दिखा रहा है कि किस तरह से वो पूर्व धारणा से ग्रसित है और किस तरह से हम देखते हैं कि भी स्किन के कलर की वजह से मानवता जो है वो व्यक्ति अपनी मानवता से नीचे गिर जाता है। सो लेट्स सी द टेक्स्ट। टेलीफोन कन्वर्सेशन। द पोएम का जो टाइटल है वो है टेलीफोन कन्वर्सेशन, क्योंकि इस पोएम में जो बातचीत हो रही है वो टेलीफोन के थ्रू हो रही है। नाउ द पोएम स्टार्ट्स। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इंडिफरेंट, द लैंडलेडी स्वोर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस, कि जो रेंट है, जो किराया है, जो उसका अमाउंट है वो अफोर्ड किया जा सकता है, वो रीजनेबल है। जो लोकेशन है उस घर की वो भी सूटेबल है। लैंडलेडी इवन ऐसा कह रही है कि वो उस बिल्डिंग में भी नहीं रहती, तो सब कुछ सूट करता है। नथिंग रिमेंड, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो स्पीकर को या पोएट को या उस किराए पे लेने वाले पर्सन को सूट ना करता हो। सिर्फ एक ही बात रह जाती है, क्या? सेल्फ कन्फेशन, कि स्पीकर को अपने लेवल पे ये बात लैंडलेडी को बतानी है कि वो ब्लैक मैन है। ये इम्पॉर्टेंट है बताना, क्योंकि उस समय में ब्लैक और वाइट में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। ब्लैक मैन को अपने इक्वल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, तो इसलिए ये सेल्फ कन्फेशन जो है ये ज़रूरी था। मैडम, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो वो स्पीकर जो है वो बता देता है कि वो अफ्रीकन है, वो ब्लैक मैन है। इमीडिएटली क्या हुआ? साइलेंस, एकदम चुप्पी छा जाती है। साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। प्रेशराइज्ड क्यों है? क्योंकि वो लैंडलेडी, वो वाइट लेडी है, उसको ये दिखाना है कि उसकी एक बहुत अच्छी ब्रीडिंग है, बहुत अच्छी परवरिश है, बहुत अच्छी एजुकेटेड, बहुत वेल मैनर्ड फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो बोलती कुछ नहीं, एकदम चुप कर जाती है। सो दिस पर्टिकुलर लाइन कि साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, ये चीज़ क्या दिखा रही है? एक टेंशन दिखा रही है, प्रेजुडिस और मैनर्स।
तो लंबे समय तक एक चुप्पी रहती है। वॉइस व्हेन इट केम, एट लास्ट वो साइलेंस टूटती है। लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप। तो पोइट को ऐसा लगता है कि अब जो आवाज़ आई वो कहाँ से आई, कि वो लेडी है जो बोल रही है, उसके जो लिप्स हैं वो लिपस्टिक से कोटेड हैं और लिप्स जो हैं वो गोल सी शेप में हुए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उन लिप्स में क्या है, सिगरेट पकड़ी हुई है। तो पोइट जस्ट इमेजिन कर रहा है कि अब जो आवाज़ आई है वो ऐसे आई है कि उस लेडी के लिप्स जो है वो लिपस्टिक से कवर्ड है, कोटेड है और उसके लिप्स में क्या है, सिगरेट है। कॉट आई वाज फाउल। पोइट को यूँ लगता है कि अब वो एक टेरिबल सिचुएशन में। आवाज़ एट लास्ट वो साइलेंस टूटी तो क्या हुआ, वो लेडी क्या पूछ रही है, हाउ डार्क, आई हैड नॉट मिस हर्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क। तो वो लेडी ऐसा कह रही है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, कितने डार्क हो, लाइट हो या बहुत ज़्यादा डार्क हो, है ना। बटन बी बटन ए। तो पोइट को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको दो बटन में सिलेक्शन करनी है कि बटन ए प्रेस करना है या बटन बी प्रेस करना है, यानी कि वो लाइट है या डार्क है। स्टेंच, स्टेंच मतलब बदबू, ऑफ रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। सी द लाइन, stench of rancid breath of public hide and speak। stench मतलब बदबू आई, किसकी, जातिवाद की। rancid breath मतलब जातिवाद की, उसको बदबू आई उस रिसीवर में से। पब्लिक हाइड एंड स्पीक का मतलब क्या हुआ, पब्लिक एंड हाइड एंड स्पीक मतलब कि वो लेडी बोल तो बहुत पोलाइट ढंग से रही है, लेकिन उसके टोन में, उसके एक्सेंट में जो सड़ांध आ रही है, जो बदबू आ रही है, वो किस चीज़ की आ रही है, जातिवाद की। जातिवाद मतलब कि वो अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड सेट की मानती है कि वो वाइट है और जो रेंट पे लेने वाला जो पर्सन है यानी जो स्पीकर है वो ब्लैक है। देन पोइट सीज द सराउंडिंग, रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनी बस क्लंचिंग तार। तो पोइट तब आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है कि बूथ, पहले टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, लोग पीसीओ में जाके फ़ोन करते थे, अब तो सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो सब हो जाता है। पहले स्पेशल बूथ पे जाके उसको पीसीओज बने होते थे जहाँ जाके लोग फ़ोन करते थे। तो वो देखता है कि वहाँ पे वो बूथ जो है वो भी रेड कलर का है, पिलर बॉक्स भी रेड कलर का है। अच्छा, डबल डकर, रेड डबल टायर्ड ओमनी बस, डबल रेड डबल डकर बस है जिसमें टायर्स हैं। जब बस रुकती है स्टैंड पे किसी भी स्टॉप पे तो उसके टायर जैसे ऐसे ची की आवाज़ लगाते हैं ना, सील आवाज़ सुनाई देती है सड़क के साथ, तारकोल के साथ रगड़ती हुई। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। तो जब उसको आसपास की सराउंडिंग दिखता है तो उसको लगता है कि भाई हाँ सब कुछ रियल ही है। तो इसका मतलब जो आवाज़ आ रही है टेलीफोन के रिसीवर से, रिसीविंग एंड से, वो भी सेम ही है। रियलिटी में वो लेडी बोल रही है ना, कि वो कितना डार्क है, लाइट है, ये डार्क है। तो ये सब कुछ रियल चल रहा है। पोइट एकदम उसमें आ जाता है, तो मतलब उसको लगता है कि ये सब कुछ रियल है और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई सपने में ही चल रहा है। द थिंग्स कंटिन्यू, जो डिफरेंसेस हैं वो अभी भी चल रहे हैं। इतने स्ट्रगल्स के बाद भी जो वाइट मैन है वो ब्लैक मैन को पसंद नहीं करता। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस। तो पोइट को ही शेम आई, शर्मिंदा हुआ कि भी लंबे टाइम से मैं ही बेवकूफ़ों की तरह से चुप हूँ और मैंने उस लेडी का कोई जवाब ही नहीं दिया। जब वो मेरे से पूछ रही है कि लाइट हो या डार्क हो और मैं इल मैनर्ड वे से साइलेंट हूँ, जवाब नहीं दे रहा। सरेंडर पुश्ड डम फाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन।
है ना। सरेंडर, सरेंडर वैसे तो क्या है, ये सरेंडर नाउन है ना, इसको पर्सोनिफाई किया पोइट ने। तो वो कह रहे हैं कि जो एट लास्ट जो वो अपने आप को सरेंडर करता है, सरेंडर मतलब अपने आप को एडजस्ट करता है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से पोइट अपने आप को एडजस्ट करता है और वो उस लेडी से पूछता है, क्लैरिफिकेशन मांगता है कि भी वो क्या पूछ रही है। कॉन्सिडरेट शी वॉज वेयरिंग द एम्फेसिस। कॉन्सिडरेट ये भी आयरॉनिकल वर्ड है कि वो लेडी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखने वाली थी और बहुत ज़्यादा एक पोलाइट सी नेचर की थी, यही मतलब हुआ कॉन्सिडरेट का। जबकि वो कहाँ पोलाइट नेचर की है, अंदर से तो वो बहुत क्रूअल है, बहुत रूड है। जब उसको पता चलता है कि ये जो स्पीकर है ये ब्लैक मैन है, तो वो उसी टाइम ही देन एंड देयर डिसाइड कर लेती है कि इसको रेंट पे मैंने अपना घर नहीं देना। तो ये तो पोइट ने अपनी बात को बताने के लिए, एक ड्रामेटिक वे से बताने के लिए, एक आयरनिकल वे से बात की है कि वो कंसीडरेट थी, है ना, बड़ी समझदार थी और बड़ा एडजस्ट सा करने वाली थी। तो वो एम्फेसिस अपनी आवाज़ को चेंज करते हुए वो उससे कहती है, आर यू डार्क और वेरी लाइट, कि तुम डार्क हो या बहुत लाइट कलर के हो या हल्के से डार्क हो। रिवेलेशन की फिर वो और क्लियर करके बात पता चलती है, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। वो उससे कहती है, वो पोएट उससे कह रहा है, स्पीकर उससे कह रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, कि रेगुलर चॉकलेट जैसा मेरा रंग है या मिल्क चॉकलेट जैसा। तो वो ऐसा ही चाह रही है। हर एक्सेंट वाज क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब वो जैसे उसको मेडिकली उसको देख रही है, मतलब इतना क्लियरली, इतना स्पष्ट रूप से जानना चाह रही है कि उसका रंग कैसा है। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, है ना, वो टोटली लेडी इम्पर्सनल हो रही है। इम्पर्सनल मतलब उसको उसकी भावनाओं से, कि उसका ऐसा बिहेव करने से, उसके रंग के बारे में इतनी छानबीन करने से, तो स्पीकर है, कहीं उसका मन ना दुखी हुआ हो, कहीं वो ऐसा कुछ उसको महसूस ना हुआ हो, दुखी ना हुआ हो, इस बात से उस लेडी को कोई कंसर्न नहीं है ना। वो तो एक मैकेनिकल तरीके से बस उसकी अब छानबीन करने में लग रही है, किसी ना किसी तरह से कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रही है उसको मना करने का कि वो डार्क है या लाइट है। रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड। रैपिडली वेव लेंथ का मतलब क्या हुआ, वेव लेंथ एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ कि एट लास्ट पोएट भी उस सीन को, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट। तो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया जो है, ये एक फ्रेज यूज किया है जस्ट टू टॉक इन अ राउंड अबाउट वे अबाउट द डार्कनेस ऑफ द स्किन, है ना। ब्राउन कलर को एक राउंड अबाउट वे में बताने के लिए वो अपने बताता है कि मेरी स्किन का जो कलर है वो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, कोई प्लांट है उसके जैसा है, मेरे पासपोर्ट में ऐसा ही रंग दिखाया है। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक। स्पेक्ट्रो किससे बना, स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि भाई डिफरेंट शेड्स की बात कर रहे हैं। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मतलब जब पोएट यूं कहता है कि भाई मेरा कलर तो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया जैसा है, जैसा कि मेरे पासपोर्ट में है, तो उसी टाइम एकदम साइलेंस हो जाती है। साइलेंस का मतलब ये हो गया कि वो लेडी इमेजिन कर रही है कि भी ब्राउन कलर की कितनी शेड्स हो सकती हैं, कौन कौन सी शेड्स, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, उससे लाइट ब्राउन वगैरह वगैरह। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एक्सेंट। अब ट्रूथफुलनेस को फिर पर्सोनिफाई किया, टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एक्सेंट। एट लास्ट जो है ट्रू फीलिंग्स सामने आ जाती हैं। हार्ड ऑन द माउथ पीस, माउथ पीस पे वो थोड़ा हार्ड होके, स्ट्रिक्ट होके बोलती है स्पीकर पे। व्हाट इज दैट, कंसीडिंग
डोंट नो व्हाट दैट इज। वो कहता तुम नहीं जानते कौन सा, क्या, कैसा रंग। लाइक ब्रूनेट दैट्स डार्क इजंट इट, कि तुम क्या कह रहे हो, ब्रूनेट जैसा है ना, वो डार्क ही होता है, डार्क नहीं होता। वो बोलते नॉट ऑल टुगेदर फेशली आई एम ब्रूनेट बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। वो कहता फेस से तो मैं ब्रूनेट हूँ, ब्रूनेट का मतलब भी ब्राउन कलर ही होता है, डार्क कलर ही होता है। तो वो कहता फेस से मैं ब्रूनेट हूँ मैडम, लेकिन आप मेरा बाकी हिस्सा देखो, पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की हथेली देखो, मेरे पैरों की तलवे देखो, आरे पिरोक्साइड ब्लॉन्ड, वो कैसे हैं, ब्लीच्ड ब्लॉन्ड हेयर जैसा रंग है। ब्लॉन्ड हेयर मतलब क्या हुआ, करली बाल जो ब्राउन से कलर के होते हैं। तो कहता है कि वो सब थोड़े लाइट कलर के हैं, कि मेरा फेस जो है वो तो ब्रूनेट है, लेकिन मेरी बॉडी का बाकी हिस्सा जैसे मेरे हाथ की हथेली, मेरे पैरों के तलवे, वो सब क्या है, ब्लीच्ड ब्लॉन्ड हेयर जैसे। फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न्ड माई बॉटम रेवन ब्लैक। दिस इज ह्यूमर, दिस इज अ रिडिकुलस कन्वर्सेशन। वो कहता है कि भी रगड़ से, कहता है मैडम फुलिशली मैं ऐसे बैठा, जिससे ऐसे बैठता था जिससे मेरा पीछे का हिस्सा ब्लैक हो गया रेवन की तरह से। रेवन मतलब एक बर्ड है जो बहुत ब्लैक होता है। तो कहता है कि ऐसे रगड़ खा बैठने से मेरे नीचे का हिस्सा जो है वो ज़्यादा डार्क हो गया, रेवन जैसा ब्लैक हो गया। तो ये एक तरह से मजाक उड़ा रहा है वो उस सिचुएशन का, क्योंकि वो भी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये लेडी मेरे को घर तो देगी ही नहीं। तो उसको भी ये क्या है कि भी वो उसके ऊपर मजाक ही उड़ा ले उस सिचुएशन के ऊपर, या उस लेडी के ऊपर जो एक इतना ज़्यादा जातिवाद को इतनी जो प्रेफरेंस दे रही है, रेशिज्म को इतनी प्रेफरेंस दे रही है, जिसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची है। तो वो भी और कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उस सिचुएशन को फ़नी तो कर ही सकता है, उस सिचुएशन का मजाक तो उड़ा ही सकता है। तो दैट्स वाई हेयर द टोन ऑफ द पोएम इज आल्सो अ ड्रामेटिक वन। देन सेज वन मोमेंट मैडम, फिर वो कहता है मैडम एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड अभी कुछ और भी बताना बाकी है। इतने में उसको क्या सुनाई देता है, सेंसिंग अ रिसीवर रेयरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स। थंडर क्लैप मतलब वो अभी बोल रहा होता है, कहता है कि मैडम एक सेकेंड। इतने में उसको आवाज़ सुनाई देती है अपने कानों में कि उसने जो स्पीकर है वो पटक के फेंका, कि वो और बकवास सुनना ही नहीं चाह रही है, वो पोइट की बात ही नहीं सुनना चाह रही है। और मैडम आई प्लीडेड वोंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ, मैंने रिक्वेस्ट की कि मैम क्या आप प्लीज़ खुद आके मेरे को नहीं देखेंगे कि मैं कितना डार्क हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। So the poem is just a satire on the racism, है ना, and we see how the color of the skin, the matter of the color of the skin destroys the humanity in the people. तो ये जो notes हैं poem के, और whatever I told you about this poem, all that will be available in the description box of this video. Thank you.